राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्ज महाराज की जय। जय जय श्री हरिवंश। सेवक जी अनन्यता के ऊपर इतना ध्यान देते हैं जब वे अष्टम प्रकरण का तीसरा छंद लिख रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि नित्य विहार उपासना को समझने के लिए प्रभु की अनन्यता तो चाहिए ही चाहिए। हमको धाम के लिए भी निष्ठ रहना है, हमको अपने गुरुजनों के लिए भी निष्ठ रहना है, इस रजरानी के भी लिए निष्ठ रहना है हमको। और इन अनन्यताओं से हट के एक अनन्यता और बताइए सेवक जी ने। वह इस छंद में, तीसरे छंद में, वे एक ऐसी अनन्यता की बात कह रहे हैं जो कि अभी तक उन्होंने नहीं कही थी। और वो अनन्यता अगर आपके मन में नहीं है तो जिन अनन्यताओं की बातें हमने आपसे कही कि प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम की अनन्यता, वो आपकी बन ही नहीं सकती हैं। एक ये ऐसी अनन्यता है जिसको कह रहे हैं कि प्रभु के भक्त के चरणार बिंदों की अनन्यता। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, हरवंश महाप्रभु एवं ये जितने भी हमारे नित्य विहार के अंग हैं, इनके लिए जो भी अनन्य भक्त हैं, उन अनन्य भक्तों की चरणों की अनन्यता, ये एक अलग ही चीज है। तो सेवक जी यहां पर जो अनन्यता की बात कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं अब हरि भक्तों की अनन्यता। जब तक प्रभु के प्रिय जनों के चरणार बिंदों में हमारी आस्था नहीं है, तब तक हम प्रभु के भी प्रिय नहीं बन पा रहे। इसीलिए इस छंद में वे बड़ा ही सुंदर उल्लेख कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेऊ ताके चरण बेचारी। जो हरिवंश गेरा जस गावे, सर्वस्य तासु पर में वारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। सेवक जी बड़ा सुंदर उल्लेख करते हैं यहाँ पर। वे कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। कि हरवंश महाप्रभु का जो मुझको भक्त नाम सुना रहा है, जो मुझसे श्री हरिवंश नाम कह रहा है, उसके ऊपर मैं सर्वस्व बलिहारी हूं। सर्वस्व, सर्वस्व किसको कहते हैं? तन, मन और प्राण। इसके अलावा आपकी कुछ भी चीज नहीं है। आपका तन है, आपका मन है, आपका ही जो है वो प्राण है। अगर हम इन चीजों के अलावा हम देखते हैं ना, तो बाकी की चीजें हमारी नहीं है। कपड़े भी हम किसी से खरीद के लेके आए, और कोई जितनी भी चीजें हमारे पास, वो हम सब कुछ लेके ही आए हैं। पर तन जो है, मन जो है, उसके अंदर प्राण जो है, वो सिर्फ आपके हैं। तो वो इतने ज्यादा विह्वल हो रहे हैं सेवक जी कहते हुए कि जो भी मुझको हरवंश नाम सिखा रहा है, मैं उसके ऊपर तन मन प्राण हर तरह से सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं। कैसे? श्री नवलदास वैरागी जी जब गढ़ाधाम पहुंचे हैं और उन्होंने हरवंश महाप्रभु की चर्चा करी है, ये दो भाई वहीं पर ही विराजमान थे, दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी। इन्होंने जैसे ही युगल रस के अमृत को चखा है श्री लवलदास जी के मुख से, वे तुरंत की तुरंत भाव विभल हो गए और कहने लगे कि हमको तो वृंदावन जाके तुरंत हरवंश महाप्रभु से शरणागति लेनी है। पर चतुर्भुज दास जी जैसे ही वृंदावन आते हैं, वहां पर समाचार मिलता है कि महाप्रभु नहीं है। पर
जो दामोदर दास जी सेवक जी थे, वे गढ़ा धाम में ही बैठ के अनन्य व्रत पे बैठ गए कि मुझको तो हरवंश महाप्रभु से ही दीक्षा लेनी है। हरवंश महाप्रभु उस अनन्य व्रत को देखते हुए उनको निकुंज से आना पड़ा वापस, और हर सेवक जी को उन्होंने दीक्षा दी। अब सेवक जी एक तरह से आप समझिए यही चीज के ऊपर संकेत कर रहे हैं कि भैया अगर नवलदास जी नहीं होते तो उनको वो नाम सुनाता कौन। तो हरि भक्त जब हैं वहां पर, तो उन्होंने ही हरवंश नाम का अर्थ समझाया, और अर्थ समझाने के बाद में वो आगे इस रास्ते पर चल सके। अब कह रहे हैं सेवक जी कहते हैं, जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताकि चरण विचारे। जो हरवंश महाप्रभु की उपासना कर रहे हैं, उनकी मैं चरणों की सेवा करता हूं। मैं उनके हमेशा चरणार विंदन में ही उनकी रज को ही लेना चाहता हूं, क्योंकि शायद उन भक्तों की रज में ही मुझको ऐसी पवित्रता मिल जाए जिससे कि मेरे तन मन प्राण सब कुछ पवित्र हो जाए, और मेरे मन में वो हरवंश नाम जो है वो बस जाए, क्योंकि वे भक्त भी हमेशा उन ही हरवंश महाप्रभु की उपासना कर रहे हैं। और उपासना करते 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 वे ऐसे रमे हुए हैं, तो मैं अगर उनके चरणों की सेवा करूंगा, मैं उनके चरणों की अगर सेवा करता हूं, तो मुझको सब कुछ मिल जाएगा। मुझको वो हरवंश नाम दिलवाने में सामर्थ है, पान है, वो वही उनकी उपासना करवाते हैं। फिर कह रहे हैं, जो हरिवंश गिरा चस गावे सर्वस देव तासु परवारी। कि जो हरिवंश नाम का गान कर रहे हैं, जो हरवंश नाम का जस गा रहे हैं, उन महानुभावों की जीव कितनी अत्यंत भाग्यशाली है। क्योंकि उनके ऊपर तो मैं भी अपना सर्वस्व वार रहा हूं। कि ऐसे वो भाग्यशाली कि उनकी जीभ से जो है हरवंश नाम का उच्चारण हो रहा है। इस कलयुग में अगर उनके मुख से प्रभु का नाम निकलता है, तो उनसे बड़ा कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। ये भी कहते हैं कि जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वाह, कितना कितना सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं कि जो हरवंश महाप्रभु का धर्म सिखा रहा है मुझको, जो ऐसे अनन्य व्रत साधक हैं, गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, कि जो मुझको ऐसे धर्म के बारे में बता रहे हैं, वे तो मेरे लिए हरिवंश महाप्रभु से भी बड़े हैं। मेरे प्रभु कौन? हित जी महाराज। मेरे प्रभु कौन? वह युगल सरकार। उनसे भी बड़े हैं मेरे लिए। क्यों? ये सीधी सी बात है। जो रास्ता दिखाता है वो गंतव्य तक पहुंचने का फल हमको पहले ही बता दे रहा है कि देखो श्यामा श्याम वहां विराजमान है। श्यामा श्याम रूपी फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर बताया किसने वो रास्ता हमको। इसलिए उन गुरुजनों का, उन आचार्य चरणों का, उन महानुभावों का सेवक जी पहले ही कह दे रहे हैं कि भैया वो मेरे लिए उन प्रभु से भी ज्यादा बड़े हैं। मेरे लिए उन प्रभु से भी बड़े प्रभु हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो मुझको उन प्रभु का साक्षात्कार करा रहे हैं, मुझको उस धर्म को सिखा रहे हैं, इसलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कहना ही कि भैया मैं तो प्रभु के दासों का भी दास हूं, और मेरे लिए वह प्रभु के दास प्रभु से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझको प्रभु तक ले जा रहे हैं। देखो वही बात है कि अगर आप तीसरे नंबर की सीढ़ी पर खड़े हुए हो और आपको पहली सीढ़ी पर जाना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है? दूसरी सीढ़ी की। क्यों? क्योंकि आप दूसरी सीढ़ी की मदद से आप पहली सीढ़ी पर जा रहे हो। ये बात हर कोई नहीं समझता है। सब लोग उस फल की तरफ तो पहुंच जाते हैं, पर वो फल हमें मिला किसकी वजह से, उसकी तरफ नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए सेवक जी सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, कह रहे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। हे प्रभु, आपसे भी बड़ा मेरे लिए वो है जिसने आपका मुझको रास्ता दिखाया। यह सोच
किसी एक अनन्य व्रत धारण किए हुए साधक में ही हो सकती हैं। और सेवक जी हमारे इसी तरह के साधक थे हरवंश नाम के। उन्होंने जो साधना करी हरवंश नाम की, ऐसी कोई नहीं कर सकता है। फिर बार बार उन श्रेष्ठ भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उन श्रेष्ठ भक्तों के ऊपर बलिहारी जा रहे हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहे हैं। क्यों? कि हे प्रभु, आपसे बड़े मेरे लिए आपके भक्त हैं। कहीं इन भक्तों की चरण रज मुझको मिल जाए तो मुझे तो आप मिल गए, क्योंकि उन भक्तों के तन मन प्राण सभी में आप बसे हुए हो। इसलिए सेवक जी बार बार कहते हैं इसी चीज को। जय जय श्री हरिवंश।